नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण। मैं हूं आपके साथ रमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 21 जून को ईडी ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। 25 जून को इस पर सुनवाई हुई। ईडी ने तब हाईकोर्ट से कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने हमारा पक्ष ठीक से नहीं सुना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। कोर्ट ने कहा फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। दिल्ली सीएम केजरीवाल पर ईडी के अलावा सीबीआई का केस भी चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के केस में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। इस पर सुनवाई की तारीख सामने नहीं आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजार भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया गया है। AIMPLB की वर्किंग कमेटी ने रविवार को एक बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि यह फैसला शरिया यानी इस्लामी कानून के खिलाफ है। लिहाजा AIMPLB सभी संभावित उपायों का पता लगाएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटने को कह सकें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार हैं। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजार भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को। रविवार को मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत और राधिका की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी हुई। इस रिसेप्शन को मंगल उत्सव का नाम दिया गया। ये फंक्शन मुंबई के BKC स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ। इस फंक्शन में सनी देओल, बॉबी देओल, गोविंदा, तमन्ना भाटिया और आयुष्मान खुराना सहित कई सेलेब्स नजर आए। भोजपुरी इंडस्ट्री से रवि किशन, खेसारी लाल यादव, मराठी से अमृता और बंगाली इंडस्ट्री से नुसरत जहां और यशदास गुप्ता भी इस फंक्शन का हिस्सा बने। रणवीर अलाहाबादिया, कुशा कपिला और एहसान चन्ना सहित कई इन्फ्लुएंसर्स भी शरीक हुए। नीता अंबानी इस दौरान मीडिया वालों से मिली और उन्होंने आज यानी 15 जुलाई के रिसेप्शन में शामिल होने का इन्विटेशन भी दिया। उन्होंने कहा अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना, ये शादी का माहौल है, कल हम आप लोगों की खातिरदारी अच्छे से करेंगे। नेपाल के सटे इलाकों में तेज बारिश के कारण गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में खतरे के निशान के करीब बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इसकी चपेट में 97 गांव हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 50,000 की आबादी पानी में घिरी है। बिहार में गंगा समेत 8 नदियां घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानदा और परमान नदी खतरे के निशान के करीब हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी समेत कई जिलों में देर रात और सुबह तेज बारिश हुई। रत्नागिरी और चंद्रपुर में बारिश से सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। खेड़ में बाढ़ से कोखट रेलवे प्रभावित हुआ है। खेड़ के पास बने दीवान खाटी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मलबे के कारण रेलवे सेवा बाधित हुई है। कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर 4 से 5 घंटे लेट रहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज दूसरी बार जनता को संबोधित किया है। भारतीय समयानुसार आज सुबह 6 बजे हुए संबोधन में उन्होंने हमले की निंदा की। बाइडेन ने अमेरिकी समाज में हिंसा पर कहा, हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। हम अपने इतिहास में बहुत हिंसा झेल चुके हैं। अमेरिका की सुलगती राजनीति के दौर में शांत रहने का वक्त है। उन्होंने हमले के दौरान मारे गए एक आम नागरिक के परिजन के प्रति संवेदना जताई और उसे हीरो बताया। ट्रंप पर अमेरिकी समयानुसार शनिवार और भारतीय समयानुसार रविवार सुबह जानलेवा हमला हुआ। पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक चुनावी रैली में हुई गोलीबारी में वे बाल बाल बच गए। असॉल्ट राइफल से चली गोली उनके कान को छूती हुई गुजर गई। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने 20 साल के हमलावर को तुरंत ढेर किया। उसकी पहचान थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के तौर पर हुई है। फायरिंग में एक आम नागरिक की भी मौत हुई है। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए युग चरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।